क्या दिग्विजय राठी गलत रास्ते पे चल पड़ा है या फिर रजत दलाल और दिग्विजय राठी में यहाँ पर रजत दलाल कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहा इस रिश्ते के लिए? जी हाँ, इसी टॉपिक पे ऊपर बात करेंगे। जैसा कि भाई आपको पता है यहाँ पर घर के अंदर इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ अभी हो रही है बातें, और मुझे लगता है जहाँ तक कि ये वीक सिर्फ इन दो बंदों के ऊपर चलेगा, रजत दलाल और दिग्विजय राठी। जी हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो भाई सब लोगों ने एपिसोड वगैरह देखे होंगे आज तक के, और सबके अंदर रजत दलाल मुझे लगता है जहाँ तक सही है। अब ये देख लो कि नॉमिनेशन टास्क में जब से आया है तब से, या फिर वीकेंड के वार पे जब सलमान भाई होते हैं तो वो बोलता है कि हाँ हम लोग भाई भाई ये जाट जाट जाट, ठीक है। जब सलमान भाई ने बोले कि तुम पहले मिले हो तो बंदा बोलता है कि नहीं मिले, हमारी बात हुई है फ़ोन पे, बहुत बात हुई है और हम लोग भाई भाई है और हाँ हम लोग साथ हैं। यहाँ पे रजत दलाल हर बार यही चीज़ें बोली है, बट जहाँ तक देखा जाए रजत दलाल को दिग्विजय ने धोखा ही दिया है हर बार। यहाँ पर देखा जाए तो दिग्विजय बोलता है कि इसने मुझे नॉमिनेट किया, नॉमिनेशन के टास्क में नहीं बचाया, बट उससे पहले एक बार रजत को एक बंदे को सेव करने की बारी देता है, तब उसने तेरे को बचाया कि हाँ ये मेरा भाई है इसलिए मैंने इसको चूज किया। और तब रजत दलाल को पता चला कि ये वोटिंग के आधार पर 2 नंबर पे था, तो ये भाई बाहर नहीं जा सकता। तो इसने दूसरी बार अपनी जो सारा है अरफिन से वादा किया कि हाँ मैं इसके साथ हूँ, उसको बचाया। और यहाँ पर अगर दिग्विजय नॉमिनेट होता है तो वो आ जाएगा, बट उसके पहले सेफ भी तो किया ना उसको, दिग्विजय को। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अभी देखो टाइम कोड का टास्क में वी अभी वो रजत दलाल ने बनाया, पूरा सब कुछ किया रजत दलाल ने किया। यहाँ पर घर वाले पूछे कि किसको टाइम कोड बनाना है, वो बोलता था रजत दलाल को बनाना है। वो बोले कि हमारा सपोर्ट करना वोटिंग में, ऐसे ऐसे करना, तो बोलते हैं नहीं मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रजत दलाल वो दिग्विजय राठी है, उसी वही टाइम कोड बनेगा वही करेगा। और हाँ उसने टाइम कोड बनाने में इतनी मेहनत की भाई, लास्ट पॉइंट तक। यहाँ पर कि अभी वीकेंड के वार पे ये भी सुनाई दिया कि हाँ तूने कुछ किया था, हमने स्लो मोशन में देखा था भाई, वो धक्का लगा था रजत दलाल के हाथ से। तो सलमान भाई अभी भी मजाक उड़ा रहे थे। अब देखा जाए तो रजत दलाल ने बनाया था। अब बात आती है कि रिश्ता, वो बोलता है कि सब कुछ मैं खुद अपने हिसाब से गेम खेलता हूँ और अपने सब कुछ मैं खुद के दम पे करता हूँ, मेरे दिमाग से करता हूँ, टाइम कोड में खुद के दिमाग से बना, सब कुछ खुद के ऊपर ले रहा है। रजत दलाल को बोलता है कि तू कौन है भाई, उसके हिसाब से यही था। तो रजत दलाल को भाई अब तो यार गुस्सा आएगा ही कि यार मेरे को कुछ मान ही नहीं रहा, ये हर चीज़ के अंदर खुद को मान रहे। यहाँ पर जब बर्गर वाला वो आया था, चीज़ पिज्ज़ा बर्गर वाला, तो यहाँ पर अपने फेवरेट पर्सन को खिलाने के लिए बोला था, तो वो दिग्विजय राठी किसको खिलाता, सुरतिका को, समझ रहे हो। यहाँ पर रजत दलाल उसको भाई भाई बोल रहा है, वो सुरतिका को अपना फेवरेट बना के उसको बर्गर खिला रहा है। तो देखो ना यार, ये दूरियां तो खुद ही तय कर रहा है दिग्विजय राठी। अब यहाँ पर देखा जाए मेरे मेरे जहाँ तक रजत दलाल को बोलना अभी सही था कि हाँ उसने ये सवाल उठाया कि हाँ तू कौन है भाई, फिर अगर मैं ये सब कुछ हूँ, तू मेरे को बोल रहा है कि सब कुछ खुद ने किया, तो मैं क्यों कर रहा हूँ इतना सब कुछ। अब देख ले, तो बोलता भाई नहीं है, भाई नहीं है, भाई क्या तूने तो रिश्ता कब का तोड़ दिया, बोला भरोसा नहीं है। जब भरोसा नहीं है तो भाई का रिश्ता कहाँ से आ गया भाई। और यहाँ पर देखा जाए, अब देखो जैसे ये बातें हुई उसके बाद में रजत दलाल इमोशनल हो गया और उसने ड्यूटी पे वो किया, बगावत की कि हाँ अगर ये घर के बाकी के लोग वीवीएन डिसेना इनका खाना नहीं बनेगा तब तक मैं भी खाना वो ड्यूटी नहीं करूंगा, अगर सब घर वालों का खाना साथ में बनेगा तो मैं ड्यूटी करूंगा। रजत दलाल ने पॉइंट उठा लिया और काम नहीं कर रहा। उसके बाद रजत दलाल वो सुरतिका भाई उसकी चमची बन चुकी है पूरी, वो जाती है वीवीएन के पास उसको समझाने के लिए, भाई तू गलती क्यों कर रहा है, जब दिग्विजय ने गलती कर दी थे जब तू टाइम गुड था, तो अभी तू क्यों वही गलती दोहरा रहा है। अरे यार उसने गलती नहीं की, वो बदला ले रहा है, अभी गलत नहीं कर रहा, वो खुद बोला गलत नहीं कर रहा। विपिन डिसेना 3 बार उसी टाइम बोला मैं गलत नहीं कर रहा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बदला ले रहा हूँ। और यहीं पे दिग्विजय पास में बैठा था भाई, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अब देखा जाए रजत दलाल ये इमोशनल होके यहाँ पर चुम के पास में बैठा होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल सा वो दिखता है, उसके आंखों में आंसू टाइप में दिखते हैं और वो चुम को बता रहा होता है कि हाँ मैं सब कुछ ये करता हूँ वो करता हूँ, बट यहाँ पर जो मेरे को मिलता नहीं है वो सब कुछ चीज़ें। तो मेरे हिसाब से देखो दिग्विजय गलत रास्ते पे, वो एक गेम प्लान बना के आया, अपने हिसाब से चल रहा है और सब कुछ वो सोचता है कि गेम प्लान के हिसाब से जाएगा, बट सिचुएशन के हिसाब से वो नहीं चला। उसका मकसद था कि ट्रॉफी लेना, ट्रॉफी ऐसे नहीं आने वाली। देखो घर के अंदर ट्रॉफी लेने वाले बहुत सारे आए, अनुराग दोबाल आया, कटारिया आया, बट कभी ट्रॉफी नहीं मिली ना। वो 2 वीक 4 वीक
निकाल के आधा वीक वो निकाला सो और बाहर कर दिया ना उनको, और ट्रॉफी उन्हीं को दी जाती है जो लायक हो, समझे। तुम दूसरों को देख के आते हो कि हाँ ट्रॉफी तो मेरे नाम पे होगी, मेरे नाम पे होगी, तो कभी नहीं होगी भाई, तुम्हें किसी ना किसी रीजन से निकाल देंगे। और देखो अभी तो कंटेंट ले रहे हैं बिग बॉस, उनकी पोल खोल रहे हैं कि कैसा बंदा है दिग्विजय राठी। और ये रियलिटी शो है भाई, स्क्रिप्टेड नहीं है। तेरे पिछले वाले शो के अंदर स्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें चलती थी, स्क्रिप्ट में होता था, रूम में अंदर बैठा लेते थे, ये चीज़ें बोलना है, वो बोलना है, तुझे क्या फील रहा है वो बोलना है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तू यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो चीज़ें बाहर जा रही है। और तू कैसे रिश्ते निभाता है, कैसे क्या करता है, वो सब कुछ चीज़ें बाहर होती है। तो सोच ले। अगर इसको देखो, अभी इसकी बंदी के बारे में अक्स आई इसके साथ में, ठीक है, कशिश पहले शो वाली, एक बंदी और वहाँ बाहर बैठी है जो कि इसके बारे में चीज़ें निकाल रही है। और सलमान भाई ने वीकेंड के बारे पे भी बोल दिया। अब मेरे हिसाब से देखो, अब वो बोला ठीक है, अब मीडिया उस लड़की के पीछे पड़ेगी, मीडिया वो लेगी उसका इंटरव्यू वगैरह, और कुछ चीज़ें वो ऐसी बोलेगी, फिर यहाँ पर वो आएगी बिग बॉस के घर में, वाइल्ड कार्ड के अंदर एंट्री करेगी वो 2 वीक के लिए, और यहाँ पे कुछ चीज़ें और होगी, फाइटें होगी। तो बिग बॉस को थोड़ा थोड़ा कंटेंट मिलेगा ही, देखना। और बिग बॉस निचड़वाएंगे कंटेंट, लास्ट के अंदर धक्का मार के बोल गेट के बाहर ले, यही करने वाले हैं दिग्विजय के साथ, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि भाई उसमें नहीं है भाई वो चीज़ें जो होनी चाहिए। हर टाइम तो वो ट्रॉफी लेना है, ट्रॉफी लेना है, ट्रॉफी लेना है। अबे खिलौना थोड़ी है ट्रॉफी। यहाँ पे घर के अंदर अभी 17 सदस्य बैठे हैं और उसको ट्रॉफी चाहिए। और जो लोग बाहर जब से शो स्टार्ट हुआ तब से खेल रहे, विविन डिसेना, अविनाश मिश्रा, समझे, तो उन लोगों को ट्रॉफी नहीं मिलेगी और तू ट्रॉफी लेके चला जाएगा। ऐसा कर क्या रहा है तू घर के अंदर, कौन सा एंटरटेनमेंट कर रहा है। वाइल्ड कार्ड एलविस यादव आया था, उसने भाई इतना किया कि जितना वो बाकी घर वाले पूरे शो के अंदर नहीं दे पाए, वो उसने 50 दिन जितने टाइम रहा, वो 1.5-2 महीना, उसने उतना कंटेंट उसी टाइम दे दिया। उसके एक शो से एक एपिसोड से इतनी क्लिपें निकलती थी, क्या बताऊं भाई। तो वाइल्ड कार्ड वही बंदा लेके जाता है जो भाई कंटेंट देता है। यहाँ पे तो इसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं भाई लोग, दुनिया क्या बोल रही है, घर वाले, उसका भाई रजत दलाल वो उसको कर रहा है भाई। तो ऐसा नहीं होता, उसमें भाईचारा निभाने वाली बात नहीं है। तो वो जनता का दिल कैसे जीते क्या वो बंदा, मुझे तो नहीं लगता। जहाँ तक देखा जाए दिग्विजय, मुझे 1% भी नहीं लगता कि वो ट्रॉफी के लायक और उसे ट्रॉफी बिग बॉस देंगे। वो चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी गिर ले। और वो जैसा अभी देखो, अभी वो करणवीर के पास में बैठा, सुरतिका के पास में बैठा, रजत दलाल को छोड़ के। देखो ना यार, रजत दलाल जो बाहर से जानता है, सब कुछ बातें होती थी फ़ोन पे, ये होती थी, जाट है। यहाँ रजत दलाल कितना भाई दोस्ती जताने की कोशिश कर रहा है, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि मैं हूँ राजा, मेरे को ट्रॉफी चाहिए, तू कौन है बाजा। आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना।